हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जो हमारा प्लॉट साइज होगा। आज हमारा वो होगा 29 फीट बाय 47 फीट। तो शुरू करते हैं। ये जो हमने प्लान ऑलरेडी ड्राफ्ट कर रखा है, इसको हम देख लेते हैं। आपको अच्छे समझ में आए इसलिए हम इसको वॉल को कलर करते हैं। तो देखिए वॉल कैसे कलर हो रही। पहले मैं आउटर वॉल फिर अंदर की वॉल पार्टीशन वॉल करूँगा। देखिए तो फ्रेंड्स, हमारी आउटर वॉल कलर हो चुकी है। अब हम इसको देख लेते हैं। आगे विंडोज कहाँ आ रही है इसको भी कलर कर लेते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर विंडो आएगी, सामने की तरफ ये 2 विंडो आएगी ग्रीन की तरफ। एक स्टेयरकेस की विंडो है सामने तरफ। फिर ये जो आपका विंडो है किचन का वो आ जाएगा, और ये टॉयलेट का वेंटिलेटर यहाँ आ जाएगा, और ये बेडरूम की विंडो जो ओपन में आ जाएगी, खुल जाएगी। इस एरिया के लिए हमने यहाँ पर एक कटआउट दिया हुआ है जिसमें हम पॉटेड प्लांट्स लगा सकते हैं, ओपनेबल है, एक्सेस भी कर सकते हैं, और यहाँ से वेंटिलेशन भी मिल जाएगा आपको। तो हमारी विंडो इस तरीके से आएगी। अब हम डोर मार्क कर लेते हैं, कहाँ आएंगे, किस तरफ खुलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो डोर लेंगे वो इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। जब हम यहाँ से इधर स्टील की तरफ आएंगे तो यहाँ भी हम डोर देंगे। ये हमने ओपनिंग छोड़ रखी है, यहाँ डोर नहीं है। यहाँ से भी अब जब इधर आएंगे तो यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ भी डोर नहीं है। तो डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं तो ये किचन में जाने के लिए हमने यहाँ भी डोर नहीं दिया हुआ। ये जो हमारा स्टोर है इसका हमने डोर दिया है, इसका डोर इस तरीके से आ जाएगा। ये जो आपका टॉयलेट है, टॉयलेट एंड बाथ, इसका डोर इस तरीके से आ जाएगा, और ये बेडरूम का जो डोर है वो इस तरीके से आ जाएगा। और इधर ये ओपन में वॉश में जाने के लिए किचन से हमने यहाँ पर डोर दिया है, तो ये हमारा डोर मार्क होगा। अब हम देख लेते हैं आपके रूम के साइजेस क्या क्या आएंगे, पूरी डिटेल करते हैं आगे। तो देख लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये जो हमारे साइजेस हैं वो इस तरीके से आएंगे। आपका जो पार्किंग एरिया है वो आपको इस डायरेक्शन में 13 फीट 11 इंचेस इस डायरेक्शन में मिलेगा, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा 14 फीट इस डायरेक्शन में। अब आपका जो ग्रीन स्पेस का चौड़ाई है टोटल वो मिलेगी आपको 6 फीट 11 इंचेस। इस यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक तो जो ग्रीन स्पेस की चौड़ाई मिलेगी वो आपको मिलेगी 13 फीट 11 इंच, ऑलमोस्ट 14 फीट। अभी यहाँ पर आपको ये हो गई आपकी पार्किंग। ये आपका हो गया ग्रीन ओपन स्पेस लिख देते हैं। ये आपका ओपन स्पेस हो गया। यहाँ आते तो ये आपका हो जाएगा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम इसका साइज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 13 फीट 11 इंचेस इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा 14 फीट। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं स्टेयरकेस की जो आपकी चौड़ाई है वो आपको मिलेगी 6 फीट 10 इंच। टोटल ये अंदर की वॉल से अंदर की वॉल, और जो आपको एक टप्पे का साइज जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 3 फीट। क्लियर? अब हम यहाँ से इस जगह से अप हो रहा है, यहाँ से अप होकर नीचे जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं ये जो हमारा है ये है स्टोर, किचन के साथ अटैच है। इसका साइज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 9 फीट 7 इंच इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मिलेगा आपको 6 फीट 7 इंच। ठीक है, ये इस तरीके से एल शेप में आप स्टोरेज जो आपका बन सकता है। अब यहाँ आते हैं तो ये आपका हो गया किचन। इसका जो आपको साइज मिलेगा इस डायरेक्शन में वो मिलेगा 9 फीट 7 इंच, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा 12 फीट। अब ये टॉयलेट का साइज देखते हैं। ये है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इसका जो साइज मिलेगा आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा 6 फीट, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा 8 फीट 7 इंच।
अब हम देख लेते हैं ये पीछे जो हमारा ओपन स्पेस है, ओपन ऑब्लिक वॉश किचन के साथ है, वॉश एरिया भी इसे यूज हो सकता है। इसकी जो यानी चौड़ाई मिलेगी हमें वो मिलेगी 5 फीट इस डायरेक्शन में, क्लियर। और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा ये 16 फीट। ठीक, क्लियर। तो हमारा ये जो है एरिया, इसको हम बोलेंगे डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल का टोटल जो क्लियर स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा वो मिलेगा आपको 16 फीट 2 इंच, क्लियर। और जो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा साइज 10 फीट, क्लियर। अब आपका जो साइज बचता है बेडरूम का साइज बचता है, ये हमारा बेडरूम हो जाएगा। इसका जो आपको साइज मिलेगा इस डायरेक्शन में वो मिलेगा 14 फीट 14 फीट इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा 11 फीट 9 इंच। तो ये आपका रूम का साइज हो गया। ये जहाँ से वेंटिलेट हो रहा है, ये जो हमने वार्डरोब क्रिएट करा है, कपड़े रखने के लिए, तो हमारे सारे साइजेस हो चुके हैं। इसको एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, सारे साइजेस है। एक बार डोर के साइजेस बता देता हूँ मैं। आपका ये जो डोर है ये आप डबल डोर लगाएंगे तो ये आपका 4 फीट का डोर हो जाएगा। ये आपका 3 फीट का डोर हो जाएगा। ये ओपनिंग भी हमने 3 फीट की छोड़ी है। स्टोर के अंदर जाने के लिए हमने 2 फीट 6 इंच का डोर लिया है, और वॉश में जाने के लिए हमने 2 फीट 6 इंच का डोर लिया है। टॉयलेट में जाने के लिए ये हमने 2 फीट 6 इंच का डोर लिया है। बेडरूम में जाने के लिए हमने 3 फीट का डोर लिया हुआ है। तो हमारे सारे डोर के साइज होगा। ये भी जो ओपनिंग है ये भी हमारी 3 फीट की ओपनिंग रहेगी। यहाँ पर ये जो हमने ग्लास का ओपनिंग दिया हुआ है, यहाँ से ग्रीन का विजन भी रहेगा और वेंटिलेशन के लिए भी काम आएगा ये। तो ये ठीक है। बेडरूम के अंदर अलमारी भी आ गई, वेंटिलेशन भी आ गया। आप चाहे तो यहाँ टीवी भी दे सकते हैं। आपको किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। आपको लगे तो आप टीवी यूनिट यहाँ पर दे सकते हैं इस जगह पर। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें से वेंटिलेटर बता देता हूँ मैं। वेंटिलेटर ये है, ये विंडो रहेगी, ये विंडो रहेगी, ये भी हमारी विंडो रहेगी, ये भी विंडो रहेगी, ये भी विंडो रहेगी। तो ये हमारा प्लान हो चुका है। इसमें आपको अगर कुछ पूछना है, मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। आज हम ये जो प्लान बनाया है
वो यह ध्यान में रख के बनाया है कि साइड में, इस डायरेक्शन, इस साइड में और इस साइड में, तो पीछे की साइड में वेंटिलेशन नहीं मिल पाया, डायरेक्ट वेंटिलेशन मिल नहीं पाया। हमने ये सोच के प्लान करा ऐसे। तो आप देख भी रहे होंगे ये सारे 4 जो आपकी 3 साइड हैं, यहाँ पर कहीं भी एक्सटीरियर फेस पे विंडो नहीं है। तो कोशिश थी हमारी, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।